अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर के हवाले से बड़ी अहम बातें सामने आई हैं, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ज़हीर ने इस वक्त मुल्क से भागने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। ज़हीर किस तरह से दुआ ज़रा को धोखा देने वाला था, बड़ी ख़ास बातें सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा ज़हीर के माजी से कुछ ऐसी डिटेल सामने आई हैं जिनसे ये बात वाज़िया होती है कि ज़हीर एक सादा शख्स नहीं है। ज़हीर को सपोर्ट करने वाला जो उसका भाई शबीर है, तो उसका किन लोगों से राब्ता है, बड़ी अहम बातें हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़हीर के बारे में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि ये एक पूरा गैंग है, ये एक नेटवर्क है, ह्यूमन स्मगलिंग का मामला है। ये लोग बच्चियों को वर्गलाते हैं, बच्चियों को बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर बच्चियों को अगवा करते हैं, फिर बच्चियों को बेचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ज़हीर ये काम करता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग ऐसे ही हैं। ज़हीर ने जो बड़े बड़े दावे किए थे अपनी इनकम के हवाले से, उस बारे में भी बड़ा भांडा फूट गया है। हफीज़ सेंटर लाहौर में काम करने वाले एक साहब हैं, वहाँ पर वो बड़े अच्छे से ज़हीर को जानते हैं। उसका कहना है कि ज़हीर इस तरह का कोई भी काम नहीं करता जिसमें वो 70 से 80 हज़ार रुपये कमाए। यहाँ तक कि ज़हीर हफीज़ मार्केट के बाहर ठेला भी लगाता रहा है। ज़हीर जो है, इसके बारे में ये भी है कि वो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में माली का काम भी करता रहा है। यहाँ तक कि ज़हीर ने जो कहा कि मैंने मेडिकल किया है और मैं मेडिकल में आगे एडमिशन लेने वाला था, तो ये भी एक बिल्कुल ज़हीर ने झूठ बोला है। ज़हीर के करीबी दोस्त ने, जिसने ज़हीर के साथ तालीम हासिल की, उसने इस बारे में बड़े अहम इंकशाफ किए हैं कि इन्होंने किस तरह से दुआ ज़ारा को ट्रैप किया। जिस तरह से ये लोग दुआ ज़ारा पर धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से शबीर कहता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ज़हीर लड़की लेकर आ गया, पहले मुझे वकील साहब ने फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँचा, बाद में खुद ही एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मुझे फ़ोन आया कि वकील साहब ने फ़ोन किया। जब ज़हीर लड़की लेकर आ गया, यानी जब लड़की ज़हीर के पास आ गई, तो मैंने घबरा कर अपने वकील को फ़ोन किया। आप देखें बातों में कितना बड़ा फ़र्क है। अब पता नहीं इनकी कौन सी बात सच्ची है, इनका कौन सा मौक़िफ़ सच्चा है, खुदा जाने। ये लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा ज़हीर के दोस्त ने बताया कि जितनी तादाद में ये दुआ ज़ारा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इस नेटवर्क की तरफ से सब बातें दलील हैं कि मामला इतना सादा नहीं है जितना कि दिखाई देता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये मामला क्या है। मामला कुछ इस तरह से है। पहले तो इन लोगों का पूरा प्लान था कि किस तरह से दुआ ज़ारा को मुल्क से बाहर भेजा जाए। इसके बाद जब इन्होंने देखा कि दाल नहीं गलने वाली, दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं वो दीवार की तरह खड़े हो गए, तो फिर इनका कहना है कि अब भागते चोर की लंगोटी ही सही। वो कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लें तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। उस फ़ायदे की प्लानिंग बेनकाब हो गई। बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो खबर ये है कि ज़हीर ने मुल्क से बाहर भागने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उस बारे में दुआ ज़ारा को इल्म हो गया, क्योंकि ये मामला कुछ इस तरह से है कि अब वो अकेला बाहर नहीं जाएगा, दुआ ज़ारा को साथ लेकर जाएगा, लेकिन दोनों साथ जाएंगे। ज़हीर को ये भी पता लग गया है कि अगर वो दुआ ज़ारा के बगैर जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इस काम के लिए इनको 5 से 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, 4 से 5 महीने इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि दुआ ज़ारा की उम्र जो है अभी 18 साल नहीं है, और जो दुआ ज़ारा के कागज़ात हैं उसको ये जुटलाएंगे, और मेडिकल रिपोर्ट की बेस पर ये दुआ ज़ारा के फ़ेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएंगे। और हमारे ज़राए से पता चला है कि ये फ़ेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं, इनके के फ़ेक कागज़ात बनाए जा रहे हैं। अब होता ये है कि बाहर के ममालिक में कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर जब यहाँ जान को ख़तरा होता है, तो वहाँ जाकर कुछ लोग पनाह लेते हैं, जैसे कि कनाडा जैसे बहुत सारे ममालिक हैं। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि वहाँ पर पनाह लेने के लिए अप्लाई किया जाता है, और तो फिर कम से कम वहाँ पर 5 साल गुजारने पड़ते हैं, क्योंकि ना तो ये अपने मुल्क वापस आ सकते हैं, तो इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब 2000 के 18 साल के कागजात जैसे ही तैयार होते हैं, तो इसके बाद ये लोग मुल्क से फ़रार हो जाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि ज़हीर किस तरह से 2000 को धोखा दे रहा था।
इसके अपने ही कज़न ने, खालाजाद भाई ने बांडा फोड़ दिया। ज़हीर का कितना दिल फेंक इंसान है, किस तरह से वो लड़कियों के साथ दोस्तियां रखता है। यहाँ तक कि ज़हीर के एक दोस्त ने ये भी बताया कि ज़हीर जिस कॉलेज में जिस बस पर जाता था तो इस बस की एक लड़की से ज़हीर को प्यार हो गया था, जिसका नाम भी दुआ था। ज़हीर किस तरह से लड़कियों से दोस्ती रखता है, किस तरह से लड़कियों से पैसे लेता है। और इसके दोस्त का ये भी कहना है कि ज़हीर दुआ ज़ारा से भी पैसे मंगवाता रहा है और दुआ ज़ारा से इसने बहुत सारे पैसे मंगवाए हैं। उसका ये भी कहना है कि मैं नहीं समझता कि दुआ जैसी लड़की पर इतने पैसे खर्च करेगा बगैर किसी मकसद के, क्योंकि ना तो इन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो इस तरह से खर्च करें, और ना ही ज़हीर ऐसा लड़का है कि वो किसी पर पैसे खर्च करे बगैर किसी मकसद के। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ज़हीर के अपने कज़न और दोस्त मीडिया के ऊपर आकर बता रहे हैं। ये एक पूरा ग्रुप है जिनसे हम राब्ते में हैं, इंशाल्लाह इनका इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे। ज़हीर ने सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि मैं महाना 70 से 80 हज़ार रुपये कमाता हूँ, लेकिन ज़हीर 70 से 80 हज़ार रुपये नहीं कमाता। ज़हीर छोटी मोटी चीज़ें लेकर आगे उनको सेल करता है, जिससे ज़हीर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन वो 70-80 हज़ार तो बिल्कुल भी नहीं बनता। ज़हीर के कज़न ने बताया कि ज़हीर को उसका भाई शबीर सपोर्ट करता है। वही शबीर जो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ज़हीर लड़की लेकर आ गया है, और मुझे वकील ने कॉल की। कभी कहता है कि जी ज़हीर लड़की लेकर घर आ गया था, यानी दुआज़ारा को लेकर घर आ गया था, तो मैंने घबरा कर वकील को कॉल की। पता नहीं कौन सा मामला सच है, लेकिन आगे वीडियो में ये भी पता चल जाएगा। इसने ये भी बताया कि शबीर जो है ना, वो एक मास्टरमाइंड बंदा है जो ज़हीर को पूरा गाइड करता रहा है, या गाइड कर रहा है कि किस तरह से उसने शादी करनी है, किस तरह से उसने लड़की को भगाना है, और किस तरह से उसने मुल्क से बाहर फरार होना है, क्योंकि वो अपना आईडी कार्ड सिटीज़नशिप वाला बनवा चुका है, जिसके ऊपर उसकी रेजिडेंस शो बनी हुई है। वो सारा कुछ हमारे सामने है, और ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या थी। इनकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ से इन्होंने बाहर जाना था, वहाँ पर इन्होंने पनाह पनाह के लिए अप्लाई करना था। हमारे ज़राए के मुताबिक ये बातें हम तक पहुँची हैं। यकीनन ये बातें दुआ ज़ारा के वालिद और वकील तक भी हम शेयर करेंगे, ताकि वो अपना हल कर सकें। लेकिन दुआ ज़ारा की वालदा का कहना है कि हरगिज़ हम अपनी बेटी को इस मुल्क से बाहर नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि बच्ची अभी माइनर है, और माइनर की शादी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ज़हीर का दोस्त वही है मोहम्मद आसिफ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके घर ज़हीर ने स्टे किया था, इसका मोबाइल इस्तेमाल किया था, सिम्स इस्तेमाल की थी, और पुलिस जब तक वहाँ पर पहुँची तो तब तक ज़हीर दुआ को लेकर जा चुका था। उसके बाद ये होता है कि पुलिस जब लड़के को पकड़ती है तो ये लड़का सोशल मीडिया पर आकर बयान देता है कि ज़हीर ज़हीर ने दुआ ज़ारा से मोहब्बत की है, ज़हीर ने दुआ ज़ारा से मोहब्बत की शादी की है। दुआ को लेकर मेरे घर आ गया था कि कहता मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए मैंने ज़हीर को पनाह दी थी। इसी लड़के का ज़हीर ने मोबाइल इस्तेमाल किया था। और इस लड़के से हमें मोहम्मद आसिफ से ये भी पता चला कि जब इसने ये किया था कि जो एक बूढ़ी औरत अदालतों में पेश हो रही थी, धक्के खा रही थी, तो ये उसके पास गया था, पैसों को लालच देकर उस बेचारी से अंगूठे लगवा लिए थे, सिम्स नाम करवा ली थी, और ज़हीर और मोहम्मद आसिफ वो सिम्स इस्तेमाल करते रहे। वो बेचारी जब अदालत में पेश होती थी तो हाथ उठाकर इनको बद्दुआएं देती थी, क्योंकि इस मामले में से आप वाकिफ़ हैं कि किस तरह से उस बेचारी बूढ़ी औरत को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इससे ये वाज़ह होता है कि ये लोग एक फ्रॉड कंपनी है, ये लोग फ्रॉड के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। माज़रत के साथ ये जो शबीर नामी करैक्टर है, जिस तरह की बातें करता है, ये शरीफ लोग होते तो यो इनकी इज़्ज़त होती। या तो ये किसी की बेटी को यूं वर्गला कर इसको इस तरह से फंसा कर यूं मीडिया के ऊपर दिखा दिखा कर विक्ट्री का निशान ना बनाते रहते, और ना ही इस तरह से दुआ के माँ बाप को तकलीफ़ देते। आखिर में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि दुआ ज़ारा केस के ऊपर मुसलसल हम काम कर रहे हैं। ये ज़हीर एक ऐसा करैक्टर है जिसने बहुत सारी लड़कियों को फंसाया है, और इस तरह से वो दोस्तियाँ करने का आदी है। ऐसे में दुआ ज़ारा केस में ज़हीर जो है जितना हो सकता था उसको पता लग गया है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो इनका एक प्लान था बाहर जाने का, शायद स्मगल करें या बेचें, तो ये काम नहीं कर सकते। जहाँ तक आप समझ सकते हैं इनका दूसरा प्लान भी है कि वो बिल्कुल तैयार है, और एक ही फैमिली जिसका हर वक्त तल्लक अपने वकील के साथ रहता है। आपको मालूम है कि हम लोगों के पास अपने वकील नहीं है, लेकिन शबीर के पास, जो ज़हीर का भाई है, उसके पास वकील कॉन्टैक्ट होता है, वकील को कॉल्स करता है, वकील से मशवरे लेता है, वकील का उनके साथ देने की किस तरह से
कोशिश है, किस तरह से ये लोग ज़हीर लोगों के साथ खड़े हैं, ज़हीर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मामला इतना सादा नहीं है।